हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPCS 183 संवेगों बुद्धि संवेगिक बुद्धि क्या होती है उसके चैप्टर नंबर जो आपका रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट या आप कह सकते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट देखेंगे। संवेग का सन प्रत्यय क्या होता है, तो इसमें हम देखेंगे संवेगों का स्वरूप और विशेषता बताइए, संवेगों के घटक, संवेगों के प्रकार, और अगला जो आपका रहेगा संवेगों के चिंतन और व्यवहार के बीच संबंध क्या है। तो यहाँ पर हम इन चार चीज़ों के बारे में क्या पर चर्चा करेंगे। संवेगों का स्वरूप क्या है और विशेषता बताइए, संवेगों के घटक क्या हैं, संवेगों के प्रकार, और फिर आपका रहेगा संवेगों के चिंतन और व्यवहार के बीच में क्या संबंध है। तो इन्हीं चारों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करें। तो चलिए आज हम इसका आपकी बुक को देखते हैं, BPCS 183 संवेगिक बुद्धि। देखिए पहला जो आपका रहेगा यहाँ पर देखिएगा, संवेगों का स्वरूप और विशेषता बताइए। ध्यान सुनो, संवेग क्या है, आम लोगों के लिए इसे परिभाषित करना बहुत आसान होता है। देखो संवेग क्या, हमारे मन में जो तमाम तरह तरह की भावनाएं आती, जो वेग आते हैं, जो तमाम तरह के विचार आते हैं, उन्हें ही संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें ही संवेग बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे प्रसन्नता आती, जैसे हमारा मन खुश हो जाएगा, तो है एक प्रकार का वेग, संवेग होता है। जैसे क्रोध है, उदासी है, ईर्ष्या है, प्रेम है आदि अनुभव किए जाने वाले सामान्य संवेग। ये असामान्य हमारे मन में संवेग आते रहते हैं। हमारे मन में खुशी है, हर्ष है, उल्लास है, क्रोध है, या कह सकते हैं गुस्सा है, ये हमारे सामान्य संवेग होते हैं। उदाहरण स्वरूप, हम अच्छा खाना खाते हैं तो हम तुरंत महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम अच्छा खाना चाहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो वहाँ भी हमें बहुत अच्छा लगता है। जब हमारे मन की कोई काम नहीं करता है तो हमें गुस्सा बहुत आता है। या मान लीजिए कि कई बार जैसे हमें शर्म के वश कारण हम लज्जा महसूस करते हैं। या मान लीजिए कि हमें कोई नई चीज़ मिल जाती है तो हम चौंक जाते हैं। या हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको हमने सोचा भी नहीं होगा तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? हमारे संवेग होते हैं। हम अच्छी फिल्में देखते हैं तो प्रसन्नता महसूस करते हैं। कोई हमारा खास रिश्तेदार है, प्रियजन मिल जाए, उसके साथ समय बिताते हैं तो हमें प्रेम पूर्वक लगता है। जो हमारा खास जन है या जिसे हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके साथ हमें समय बिताने को मिल जाए तो हम क्या करेंगे? उसको बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्वक महसूस। हम खेल में हार जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, खेल में जीत जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। ये हमारे मन में, हमारे शरीर के अंदर जो होता है, तमाम तरह के जो संवेग होते हैं वह आते रहते हैं। स्वयं को निम्नलिखित परिस्थितियों में कल्पना करें, यानी इन परिस्थितियों को खुद के अंदर डालें और बताएं कि आपको कैसा वेग आ रहा है, यानी आपके अंदर कैसी प्रतिक्रिया हो रही है। आप अपना प्रवेश पत्र लेने के लिए 2 घंटे से अधिक समय तक कतार में खड़े हैं। अंततः बाकी बारी आने वाली है और 2 अन्य लोग आपके आगे खड़े हैं, परंतु तभी प्रश्न पत्र बांटने वाला कार्मिक भोजन अवकाश के चलते बाम कर दे तो खिड़की बंद कर देता है। यानी मान लीजिए कि आप कि अपना हॉल टिकट लेने के लिए गए हो यूनिवर्सिटी में, ठीक है, 2 घंटे से लाइन में खड़े हो, और क्या होगा? जब जैसे तुम्हारा नंबर आने वाला था, 2 लोग ही बचे थे, तब तक उसका इंटरवल हो गया, खाने का टाइम होगा, तो आपको क्या होगा? बहुत तेज गुस्सा आएगा। क्या, अरे क्या हो गया? यानी आपके अंदर एक संवेग आएगा, आपका मन खराब हो जाएगा, अरे यार मेरा तो अभी होने वाला था, अभी मिल जाता, अभी इसको खाना खाने चलेगा, पता नहीं कब आएगा। इस प्रकार के आपके मन में वेग आएंगे। जब आप छात्र और शिक्षकों से भरे सभागार में अपनी प्रस्तुति मंच पर प्रस्तुत करते हैं तो पीछे प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। मान लीजिए कि आप जैसे कहीं पर स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हैं, कोई परफॉर्म कर रहा है, अगला आपका नंबर है ना, तो आपके अंदर दिल की धड़कन बढ़ेगी, पता नहीं क्या बोलूँगा, पता नहीं क्या बोलूँगा। यानी आपके मन में क्या रहेगा? एक प्रकार से थोड़ा डर बना रहेगा कि जब मैं खड़ा हूँगा तो मुझे क्या बोलना है। आप फटाफट उस चीज़ों को याद करेंगे। इस प्रकार के हमारे मन में जो वेग आते हैं उन्हीं को संवेग ही बोला जाता है। ठीक है, आप 3 वर्ष के अंतराल के बाद किसी करीबी मित्र से मिलने जा रहे हैं तो उस दौरान वह विदेश में रहकर पढ़ाई करता। मान लीजिए आपका कोई बहुत पुराना दोस्त है, वो आपसे मिलने आ रहा है, तो आपको क्या बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी, आज उससे मिलेंगे, उसके साथ ऐसा करेंगे, आज उससे ऐसी बातें करेंगे, आज उसको ये खिलाएंगे, आज उसको पिलाएंगे, वहाँ पर घूमने। इस प्रकार के हमारे मन में क्या थे? संवेग आते रहे। आपका पसंदीदा क्रिकेट या फुटबॉल विश्व, जब आपकी कोई पसंदीदा टीम है, जैसे IPL चल रहा है, आपकी पसंदीदा जो टीम है वो IPL जीत जाएगी, तो आपको क्या बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मेरी टीम ने IPL जीत लिया। यानी क्या होगा? इस प्रकार के हमारे मन में जो होते हैं संवेग होते हैं, यानी हमारे मन में तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं होती है, जैसा हमारा परिस्थिति रहेगी उसी प्रकार के हमारे मन में संवेग आते हैं। कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी नाराज होते हैं। यानी हम हमारे मन के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ होती है तो हम खुश हो जाएंगे, या कि हमारे मन के अनुकूल नहीं होगी तो हम गुस्सा करेंगे। या मान लीजिए कि कोई हमारे मन की नहीं करा तो हमें क्रोध आएगा।
उपयुक्त उदाहरणों से आपको ऐसे तीव्र संवेगों के स्मरण होगा। यानी यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं ये आपके मन में बहुत तेज संवेग है, तुरंत गुस्सा आ जाना, तुरंत नाराज हो जाना, तुरंत खुश हो जाना, इस प्रकार के कह सकते हैं तीव्र संवेग बोले जाएंगे, जिन्हें अपने आप जीवन में आमतौर पर अनुभव किया होगा। वास्तव में ऐसी इकाई में पढ़ते हुए आज हम दिन के बारे में सोचेंगे कि और पहचानेंगे कि सक्षम हो सकेंगे। दिन शुरू होने पर आप कैसा महसूस करते हैं, जैसा आप सभी अनुभूत कर रहे होंगे, कितना इससे कितना अलग है। जब तक आप इकाई का अध्ययन पूरा करेंगे तो आप संवेगों को से फिर बदल जाए। ये तो प्रबल परितने। देखो संवेग, इस चैप्टर में हमें क्या देखने में है, संवेगों के बारे में पढ़ना है। संवेग, देखो संवेग तो आपको समझ में आ गया। यानी हमारे मन में क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मन में सुबह मन में ख्याल होता है, जब हम किसी चीज़ को देखते हो तो हमारे मन में अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं, तमाम तरह तरह के वेग आते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं जैसे मुझे आइसक्रीम खाने बहुत अच्छी लगती है, जब मैं आइसक्रीम वाला जगह तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है कि हमारे मन में तमाम तरह के संवेग आते रहते हैं। अब देखेंगे संवेग अस्पष्ट से जुड़ी जटिल श्रृंखला होती है। यानी संवेगों क्या होता है, एक प्रकार से अस्पष्ट होता है, जटिल श्रृंखला है जो उद्दीपन से शुरू होती है। यानी हमारे मन में जो भावनाएं हैं, जो परिवर्तन है, जो कार्य हैं, इसके द्वारा हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। व्याख्यान क्या कहें, संवेग इस तरह से, यानी परिभाषा क्या देखिए, संवेग की परिभाषा देखिए, यह मनुष्य की एक ऐसी गतिशील अवस्था है जो स्वयं व्यक्ति की भावना के रूप में परिवर्तन, यानी मनुष्य की क्या है, एक प्रकार की गतिशीलता है। जो हमारे मन में जो संवेग आते हैं वो क्या होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं वही क्या होती है, हमारी भावनाओं की प्रमुख गतिशीलता है। जो मनुष्य व्यक्ति भावना को, यानी देखो संवेगों के द्वारा हमारे मन में जो विचार होते हैं, जो हमारे मन में इच्छा होती है, वह हमारे मन में क्या उठती है, उसी को क्या संवेग, ये एक प्रकार के परिवर्तन होता। संवेग विशिष्ट लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के द्वारा, यानी हमारे मन में अगर मान लीजिए कि कोई संवेग आ रहा है, जैसे मैं बहुत खुश हूँ तो मुझे देख करके किसी चीज़ को खुशी आएगी तो संवेग आएगा ही। मान लीजिए कि कोई हमारा दुखद समाचार मिल गया, कोई हमारा परिजन नहीं रहा तो हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, हम उदास हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे। यानी उस प्रकार के हमारे मन में वेग आते हैं। अब देखिए अगला यहाँ पर मैरिस क्या कहते हैं, मैरिस का कहना है कि संवेग ऐसा जटिल भावनात्मक अनुरूप है। यानी संवेग जो है बहुत ज़्यादा जटिल होता है, इसको पहचानना इतना आसान नहीं है, जिसमें शरीर की क्रियात्मक परिवर्तन, यानी इसमें शरीर जो होता है, शरीर की क्रियाओं को ही हम देखते हैं, हमारा शरीर कैसा रिफ्लेक्ट करता है अलग अलग प्रतिक्रियाओं पर, अलग अलग परिस्थितियों पर हमारा जो शरीर क्या होता है अलग अलग वह प्रतिक्रियाएं करता है, जिसके लक्षण व्यवहार में, यानी जो लक्षण होते हैं हमें बाहर दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी चीज़ को देख करके बहुत खुशी है तो हमें बाहर भी हमारी आंखों में कहते हैं ना कितना खुश हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आपको कोई देखेगा, अरे देखो देखो कितने खुश हो रहे हैं, मन में लड्डू फूट रहा। यानी हमारे मन में जो तमाम तरह के विचार आते हैं, जो तमाम तरह के संवेग आते हैं, इन्हों को हम क्या कहते हैं, संवेग। किसी चीज़ पर हमें जो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, यानी जो हमारी भावनाएं होती हैं, ठीक है, भावनाएं या जो हमारी मनोस्थिति होती है, यानी संवेगों के द्वारा हमारी भावना क्या किसी चीज़ के प्रति, किसी को देख करके अगर हम खुश हो जाते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है उसके प्रति हमारी जो भावना है वह बहुत ज़्यादा अच्छी है या बहुत ज़्यादा बेहतर है। किसी को देख करके हमारे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों आ गया हमारे घर में, तो क्या होगा, ये हमारी भावना ही होती है। यानी किसी भी व्यक्ति के मन में हमारी भावनाएं कैसी है या हम संवेगों के जरिए क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरा मन की स्थिति, हमारे मन की स्थिति क्या है उसको भी हम बेहतर जान सकते हैं। यानी किसी चीज़ को देख करके अगर हम खुश हो जाते हैं, किसी चीज़ को देख करके हम नाराज हो जाते हैं, किसी चीज़ को, यानी इससे हमारी जो मनोस्थिति है, मनोस्थिति का भी आकलन हम क्या कर सकते हैं, संवेगों के द्वारा लगाया जा सकता है। संवेगों के द्वारा हम अपनी मनोस्थिति को भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब देखेंगे संवेगों के प्रकार क्या हैं, यानी किन किन प्रकार के। देखो संवेग महत्वपूर्ण है, वे हमें जानकारियां प्रदान करते हैं और निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। उनके द्वारा हम संपन्न किए जाने वाले प्रकारों के चलते हैं और मानव अनुभव का हिस्सा बन गए हैं। प्रत्येक प्रकार किसी निश्चित उपयोगिता और भूमिका, यानी जो संवेग होते हैं वो हमें बहुत प्रकार की जानकारियाँ, किसी चीज़ को अगर आप देख करके खुश हो जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी चीज़ें खुशी देगी। किसी चीज़ को देख करके आप बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते तो आपको पता लगेगा कि वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। किसी चीज़ को देख करके आप बहुत उदास हो जाते हैं, किसी चीज़ को देख करके अगर आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसका मतलब वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती। यानी संवेगों के जरिए क्या करते हैं कि संवेगों के जरिए यानी हम क्या कर सकते हैं, जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मन में जैसे विचार होंगे उस प्रकार से हम उस परिस्थिति के बारे में समझ सकते हैं। देखो अगला क्या, अंतर व्यक्ति प्रकार क्या होता है। देखो
यह उन प्रकारों को संदर्भित करता है जो व्यक्ति के भीतर काम करते हैं। यानी पहला जो है अंतर व्यक्ति प्रकार, यानी आपके मन में जो अंतर जो क्या है, जो भाव है, यानी आपके जो अंदर जो भाव है वो काम करते हैं, वह व्यक्ति के व्यवहार, मार्गदर्शन और निर्णायक प्रक्रिया में मदद करते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, मानव के तौर पर प्रकार कर सके। उदाहरण के लिए वे हमें सूचित करते हैं कि कब लड़ना है, कब खतरनाक स्थिति में पीछे हटना है, स्वयं के प्रति सम्मान की भावना से व्यक्ति देखभाल करना। देखो क्या होता है, संवेग जो होते हैं ना, ये हमें बताते हैं कि मान लीजिए कि जैसे आपके आंख में कोई ना उंगली डालने आएगा, तुरंत ही आपकी आंख बंद हो जाएगी। मान लीजिए अगर आपको कोई मारने आएगा ना, तो आपको तुरंत वेग, जैसे आपको मुक्का मारेगा तुरंत आप हाथ पकड़ लो। यानी जो संवेग होते हैं वो हमारी क्या करते हैं, अंदर की जो समझने में मदद करते हैं, जिसे हमें सूचना दे देते हैं। यानी हमें कब अपना कब बचाव करना है, हमें कब लड़ना है, हमें कब किसी को मारना है। वो संवेग क्या होते हैं, हमें कई प्रकार की क्या करते हैं, इंडिकेशन देते हैं। जैसे आपको कोई आंख में उंगली डालने का, तुरंत आप आंख बंद कर लेंगे। कोई आपको मुक्का मारेगा, तुरंत आप हाथ पकड़ लेंगे। कोई आपको परेशान करेगा, तुरंत आप प्रतिक्रिया देंगे। कोई आपको मारनेगा तो आप तुरंत प्रतिक्रिया। ये क्या था, संवेग जो होते हैं हमें तुरंत, यानी आपको प्रसन्नता होगी तो आप तुरंत, यानी विचारों को जानने के लिए, या कह सकते हैं कि हमारे मन में विचार क्या है, यानी कह सकते हैं हमें बचाव कब करना है, या संवेगों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अंतर व्यक्तिक या पारस्परिक कार्य क्या हो, देखो अंतर है, यानी देखो पारस्परिक कार्य क्या है, संवेगों के द्वारा ये प्रकार एकाधिक व्यक्तियों के बीच संपन्न के होते हैं। संवेगों को व्यक्त करने के लिए कार्य अन्य के लिए सूचना और सांकेतिक रूप में कार्य करता है। कोई व्यक्ति उनके बारे में संबंधित के बारे में कैसा, देखो जब संवेग भी बताता है कि संवेगों के जरिए हम क्या, हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कैसा अनुभव करते हैं, या हम संवेगों के जरिए जान सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में हम कैसा अनुभव करते हैं उसको हम जान सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति को देख करके हमें सहानुभूति होती है, किसी को देख करके हमें गुस्सा आता है, किसी को देख करके हमें क्रोध आता है, या किसी को देखकर बहुत प्रसन्नता आती है, किसी को देखो बहुत प्यार आएगा। यानी संवेगों के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा पारस्परिक कार्य क्या है, इस संवेगों के जरिए हम कैसा महसूस करते हैं, दूसरों के प्रति हमारा महसूस क्या है, या दूसरों के से हमारा स्वभाव क्या होगा, उसको भी हम संवेगों के जरिए क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। संवेगों के जरिए उनको समझा जा सकता है। अगला क्या रहेगा, सामाजिक और सांस्कृतिक क्या है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रकार के देखो क्या है, इस आयाम का इस संबंध इस बात से है कि समाजों और संस्कृतियों के निर्माण और रखरखाव में संवेगों का योगदान, यानी संवेगों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, समाज के साथ अपना रखरखाव रख सकते हैं, संस्कृतियों को समझने में मदद होता। विश्वास जैसा संयोग अक्सर ऐसे सामाजिक गोदों के रूप में कार्य करता है जो संवेगों को एक साथ करते हैं। एकत्रित समूह आगे चल करके समाजों का रूप लेता है, अपनी विशिष्ट संस्कृतियों को विकसित करते हैं। सांस्कृतिक नियमावली संवेगिक अभिव्यक्तियों के लिए विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं, नियमों के बारे में व्यक्तियों और समूह को सूचित करती है। उदाहरण के लिए पूर्वी संस्कृतियों में पुरुष अक्सर क्रोध और आक्रामक होते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति, यानी क्या होता, संवेगों के जरिए हम किसी भी सभ्यता में लोगों का स्वभाव कैसा इसको जान सकते हैं। यानी संवेगों के जरिए हम किसी भी लोगों की सभ्यता, किसी भी समाज के बारे में जान सकते हैं। कोई भी समाज अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो हम समझ सकते हैं कि इस समाज में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। किसी समाज को देखोगे बहुत ज़्यादा वीर होंगे, लड़ाई लड़ने में तेज। हम कहते हैं नहीं कि फलाने समाज के लोग बहुत ज़्यादा कट्टर हैं, या आप नहीं, समाज के स्वभाव को देख करके हम जान सकते हैं कि वह समाज कैसा है और वह समाज की संस्कृति कैसे है। यानी उस समाज की जो अंतर क्रिया होंगी, जो संवेग होंगे, उन संवेगों के जरिए हम जान सकते। जैसे आप सरदारों को देखते हैं, सरदार आपको देख करके देखता होगा कि बहुत ज्यादा लड़ाके आपको कैसे लगेगा कि तो बहुत ज्यादा लड़ने भिड़ने में बहुत ज्यादा तैयार, बहुत ज्यादा लड़ाके रहते हैं। दूसरा किसी को लगेगा कि ये लोग बहुत ज्यादा क्या होते हैं, भेदभाव करते हैं। जैसे आप देखोगे ब्राह्मणों को देखोगे तो ब्राह्मण को देखकर आप जान सकते हैं कि ब्राह्मण जो है शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं। यानी एक प्रकार की आप सामाजिक प्रक्रिया, यानी किसी भी, यानी संवेगों के जरिए हम समाज कैसा व्यवहार करता है, या संस्कृति, उस संस्कृति के लोग कैसा व्यवहार करते हैं, उसके भी हम समझ सकते हैं। यानी संवेगों के जरिए हम कोई भी समाज कैसा सोचता है, कैसे विचार करता है, या कोई भी संस्कृति कैसे, इसके जरिए भी हम उस समाज और संस्कृति को जान सकते हैं कि वह समाज और संस्कृति किस प्रकार से व्यवहार करता है, किस प्रकार से चीजों को करती है। यानी संवेगों के जरिए ही हम कोई भी समाज किस प्रकार का व्यवहार करेगा, किस प्रकार का आकलन करेगा और किस प्रकार से वो प्रतिक्रिया देगा, यह हम संवेगों के जरिए जान सकते हैं। अगला जो आप करेगा, संवेगों के घटक कौन कौन से हैं। यानी संवेगों के घटक यहां पर आप देखोगे तो सबसे पहले संवेगों के घटक क्या, देखो
संवेगों के 5 घटकों के रूप में देखा जा सकता है। पहला क्या होता है? भावनात्मक होता है। ध्यान, पहला क्या घटक है भाई? भावनात्मक। इसमें सचेतन व्यक्तिपरक भावना के रूप से जानते हैं। व्यक्ति अपने अंतर मन की निगरानी करते हैं, स्थितियों के अनुभव करते हैं और अनुभव करते उसे पहचानते हैं, यानी भावनात्मक। पहला जो हमारा संवेग होता है वह भावनात्मक संवेग। किसी चीज को देख करके हमें खुशी होती है या हमारी भावना है, किसी चीज को देख करके हमें गुस्सा आता है या गुस्से का वेग आता है, तो संवेग क्या होता है? यानी हमारे मन के अंदर जो तमाम तरह के वेग उठते हैं, जो भावनाएं उठती हैं, जो प्रतिक्रियाएं उठती हैं, उसी को हम संवेग कहते हैं। किसी भावनात्मक संवेग क्या होगा? देखो, भावनात्मक क्या होगा कि किसी भी चीज को देख करके हमारी भावना कैसी है। किसी को देख करके हमें बहुत ज्यादा प्यार आएगा, किसी को देख करके हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, किसी को देख करके हमें बहुत ज्यादा क्रोध आएगा, किसी को देख करके लालच आ जाएगी। ये क्या हमारे मन में क्या भावनात्मक, यानी हमारी भावना किसी चीज के प्रति कैसी है, इसी को हम बोलते हैं भावनात्मक संवेगन बोला जाएगा। अगला क्या? ज्ञानात्मक क्या होता है? देखो, इस संवेग का वर्णन करना अर्थात अर्थ निर्दिष्ट करना शामिल है। इस तरह भावना के बारे में सोचना वास्तविक भावना का बेहद अलग कर। व्यक्ति कुछ भी घटित होने के पीछे इसके कारण को समझने के लिए प्रयास करते हैं। देखो, कोई भी घटना अगर घटती है, अगर देखो कोई भी, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई काम हो गया, तो ज्ञानात्मक संवेग क्या होता है? किसी कोई अगर घटना घटी तो समाज में घटना क्यों घटी, किस कारण से घटी, इसको जानने के लिए जो हमारे मन में उत्सुकता होती है, उसी को बोला जाता है ज्ञानात्मक संवेग। ज्ञानात्मक संवेगन किसे बोला जाता है? कि मान लीजिए अगर समाज में कोई घटना है, जैसे कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट कैसे हुआ है, किस लिए हो गया, किसने किसको टक्कर मारी है, इस प्रकार के जो हमारे मन में संवेग उठते हैं, इसको बोला जाता है ज्ञानात्मक संवेग। जैसे मान लीजिए समाज में कोई, किसी के यहाँ पर शादी है, मान लीजिए किसकी शादी है या कब शादी है, तो हम लोग क्या, हमारे मन में होता है ना, किसी भी घटना के पीछे की कारण क्या है, रीजन क्या है, या इन चीजों को जानने के लिए उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्ञानात्मक संवेग बोला जाए। ज्ञानात्मक संवेग किसी भी जो काम हो रहा, उस काम क्यों हो रहा, किस कारण से हो रहा, इन चीजों को जानने के मन में हमारे जो मन में इच्छाएं उठती हैं, जो वेग उठते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? ज्ञानात्मक संवेग बोला। अगला शारीरिक क्रियात्मक संवेग क्या? देखो, शारीरिक प्रतिक्रियाएं की हथेली में घबराहट होने पर पसीना, शारीरिक, देखो हमारे किसी चीज को देखकर ना आपको शारीरिक संवेग क्या होता है, यानी आपका शरीर कोई रिफ्लेक्शन कर, किसी चीज को देख करके ना आपके पसीने छूट जाएंगे, आपको पसीना आएगा, तो वो भी बताता है कि भाई गर्मी बहुत ज्यादा, यानी शारीरिक संवेग बताते हैं कि परिस्थिति कैसे है। यानी किसी चीज को अगर हम डरते हैं तो हमारा पसीने आने लग जाए, किसी को देख करके खुशी, नहीं, संवेग जो होते हैं, हमारे जो संवेग होते हैं, हमारा शरीर भी, यानी शारीरिक संवेग वह होते हैं जब हमारा शरीर किसी चीज को देख करके रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है, उसी को क्या बोला जाता है? शारीरिक संवेग बोला जाएगा। ठीक है, जैसे किसी चीज को देख करके हमें पसीना आ जाएगा, किसी चीज को देखकर हमारे रोए खड़े हो जाएंगे, इसको क्या, हम किसी चीज से डर रहे हैं या किसी चीज से सहम रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे मन में, आपने देखा होगा ना, किसी चीज को अगर हमने कोई ऐसी घटना सुन ली कि भाई किसी का देहांत हो गया, किसी की मृत्यु होगी, किसी अपने प्रियजन का एक्सीडेंट हो गया, तो सुनेंगे क्या, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ये क्या, हमारे शारीरिक क्रियात्मक संवेग होता है, यानी हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाना या डर जाना, इस प्रकार के क्या होते हैं? शारीरिक संवेगन ही बोला जाता। अगला क्या हो रहा है? अभिप्रेरक क्या होता है? देखो, किसी क्रिया या व्यक्ति के समीप उससे दूर जाना, किसी क्रिया दूर जाना या इस घटना की कार्रवाई प्रतियों के रूप में संदर्भित किया जाए। जो विशिष्ट संवेग, देखो मान लीजिए कि आप कोई, मान लो जैसे क्रोध का संवेग कब आएगा, यानी कुछ ऐसे संवेग होते हैं कि हमें कोई चीज देखेंगे तो हमारे मन में तुरंत संवेग उठ जाएगा। अब मान लीजिए जैसे हम पर कोई हमला करने आ जाएगा तो हमारे मन में तुरंत गुस्सा आ जाएगा, यानी क्या होगा कि कोई अगर क्रिया होती है तो उसको देख करके हमारे मन में जो संवेग आते हैं उसी को बोलते हैं अभिप्रेरक। यानी कोई क्रिया होगी, कोई काम होगा, तब हमारे शरीर तुरंत वह एक विशेष प्रकार का संवेग करेगा। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर देखोगे, जो आपकी जो टेबल बनी हुई है, टेबल को ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर इसको देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर इसको देखिए, जैसे कोई हम पर हमला करने आएगा तो तुरंत हमें गुस्सा आ जाएगा। जैसे कोई हमें भय होगा तो हमें बचाने के लिए होगा, बचने के लिए काम। घृणा होगी तो हम किसी चीज़ को बहिष्कार कर देंगे, निष्कासन करेंगे, वहाँ से हट जाएंगे। अपराध बोध होगा तो हमें प्रतिफल मिलेगा। शर्म आएगी तो हम लोग, जैसे कोई हमने काम किया तो हमें शर्म बहुत आती है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? छिपने का प्रयास करेंगे।
मान लीजिए कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो अलग, जैसे कोई बहुत आदमी दुखी हो जाता है तो अलग थलग रहता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। ये क्या होता है, हमारे शरीर की संवेग माने प्रसन्नता होगी तो क्रियाशीलता। जब हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, तो हम बहुत ज़्यादा उत्सुक होकर बताते हैं, देखो देखो मुझे ये मिल गया, देखो देखो मैंने ये कर लिया, मेरे ये हो गए, मेरे वो हो गए। यानी क्या होता है कि जब हमें प्रसन्नता होती है तो हम दूसरों को बताने का प्रयास करते हैं। यानी हमें क्रोध आएगा तो हम दूसरे पर हमला करें। यानी किसी को आपने देखा, उसको देख करके आपको बहुत गुस्सा आता तो आप तुरंत उसको मारने के लिए दौड़ोगे। जब मान लीजिए कि आपको भय लगता है, तो यानी आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो आप हमेशा बचने का प्रयास करोगे। यानी किसी भी चीज़ को क्या होता है कि अगर आपको देख करके भय लगता है, डर लगता है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, मान लीजिए अगर उसके घर में कोई दादा चाचा है ना, उनसे अगर डरता है ना तो जैसे वो आएंगे ना तुरंत जाकर के कहीं छिप जाएगा, ऐसे होता। दूसरा कह सकते हैं घृणा, यानी आप किसी व्यक्ति से अगर घृणा करते हो, मान लीजिए आपको कोई पड़ोसी है, वो आपको पसंद है, तो क्या होगा कि जैसे आपका पड़ोसी आएगा ना तो आप क्या करेंगे, वहाँ से हट जाएंगे, फुट निकल जाएंगे। यानी क्या होता है, यानी किसी यानी क्रोध होगा तो हमला करेंगे, भय होगा तो बचने का प्रयास करेंगे, घृणा होगी तो बहिष्कार कर देंगे, शर्म होगी तो हम छिपने का प्रयास करते हैं। ये हमारे क्या है, मन में संवेग होते हैं। इसी यह संवेग अलग अलग प्रकार। अभिरंजन क्या होता है, तो अभिरंजन को देखिएगा, चेहरे के भाव जैसे मुस्कुराना, रोना, क्या होते हैं अभिरंजन, जैसे गुस्से में फूलदान में फूल फेंकना जैसे माध्यम से दूसरे। देखो यहाँ पर नेक्स्ट अभिरंजन संवेग में क्या होता है, चेहरे के भाव पर, ठीक है। तो संवेगन में अगर आप देखोगे किसी भी संवेग को हमें देख करके, ठीक है, जब हम किसी संवेग को देखते हैं तो हमारे मन में जो प्रतिक्रिया आती है, किसी चीज़ को देख करके अगर हम मुस्कुराए रहें यानी हम खुश हैं, किसी हर चीज़ को देख करके हमें शर्म आ रही तो उसको देख करके हमारे शर्म महसूस होगी। यानी ये हमारी अभिरंजन कहते हैं। हमारा शरीर किसी भी चीज़ को देखकर जब प्रसन्नता महसूस करता है, जब खुशी महसूस करता है, इसी को क्या बोला जाता है, अभिरंजक संवेग बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, अभिव्यंजक संवेग इन्हीं को बोला जाता है कि हमारा जो मन है किसी भी चीज़ को देख करके किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। हमारे मन में मुस्कुराहट आएगी या किसी को देख करके हमें शर्म महसूस होगी। इस प्रकार के अभिरंजन संवेग को इन्हीं को बोला जाता है। तो इस प्रकार संवेगों के प्रकार क्या हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे संवेग क्या होते हैं या संवेग कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए अब क्या है हमारा नेक्स्ट क्या है 1.5 में क्या है, संवेगों के प्रकार। तो यहाँ पर हम क्या देखें, संवेगों के प्रकार क्या, देखो संवेगन को आमतौर पर प्राथमिक और द्वितीयक रूप से वर्गीकृत किया। यानी संवेगों को हम दो टाइप से, प्राथमिक संवेग और द्वितीयक संवेग के रूप में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। प्राथमिक संवेग वह है जो अर्थ में बुनियादी और भौतिक होते। यानी प्राथमिक, पहला हमारा संवेग कितने प्रकार का होगा, संवेग दो प्रकार का होता है, एक होता प्राथमिक और एक होता दूसरा क्या होता द्वितीयक। प्राथमिक संवेग वह है जो अर्थ में बुनियादी और सार्वभौमिक है कि वह सभी संस्कृतियों और सामाजिक संदर्भ में स्वतः ही गहराई से सम्मिलित होते हैं, अनुभव किए जाते हैं। यानी प्राथमिक संवेग वह संवेग होते हैं जो हमें संस्कृति समाज को पहचानने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। क्या कि प्राथमिक संवेग वह होते हैं कि हमारे मन में इस प्रकार का संवेग आएगा, किसी सभ्यता को देख करके, किसी संस्कृति को देख करके क्या होगा, प्राथमिक संवेग हो जाता, हमें पहचानने में मदद करते हैं। प्राथमिक संवेग वह होते हैं जो किसी भी परिस्थिति को, किसी भी स्थिति को, किसी भी चीज़ को पहचानने में या जानने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह एक प्रजाति रूप में हमारे उत्तरजीविता में सहायता के लिए विकसित किए गए हैं। रॉबर्ट चुल्यून ने ऐसे 8 संवेगों को चिन्हित किया है, जैसे भय है, आश्चर्य है, उदासी है, घृणा है, क्रोध है, प्रत्याश है, हर्ष है। 8 संवेग चिन्हित किए गए हैं। इनका रूपों में विश्वास किया गया है। इनमें प्रत्येक संवेग तीव्रता में भिन्न होता है और परतों में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए भय का प्राथमिक संवेग है बेहद कम तीव्रता का होना, इसे आंशिक कहा जा सकता है। यानी 8 ये जो संवेग यहाँ पर बताए गए जो प्राथमिक संवेग है, इसमें टोटल 8 चीज़ों, यानी जो हमारा प्राथमिक संवेग होता है या हमें किसी भी चीज़ को पहचानने में, उस परिस्थिति को बताने में क्या मदद करता है। और ये प्राथमिक जो संवेग होते हैं बहुत तीव्र संवेग होते हैं। क्या होते हैं कि जो हमारा प्राथमिक संवेग होता है बहुत तीव्र टाइप का हमारा संवेग होता है। प्राथमिक संवेग संयोजन और परतें अधिक जटिल, यानी प्राथमिक संवेग की जो परतें होती हैं वो क्या होती हैं, अधिक जटिल होती हैं, संवेगों को सृजित कर सकते हैं। इन्हें द्वितीयक संवेग कहा है। यानी देखो प्राथमिक जो हमारा संवेग होगा वो क्या होता है कि हमें किसी भी सांस्कृतिक और समाज में प्राथमिक संवेग में क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा, भय है, आश्चर्य है, उदासी है, घृणा है, क्रोध है, प्रत्याश है, हर्ष है, ये प्राथमिक संवेग होते हैं। द्वितीयक संवेग क्या होते हैं, द्वितीयक जो संवेग होते हैं वह थोड़े जटिल से होते हैं। ठीक है,
द्वितीयक संवेग को कहा जा सकता है कि यह संस्कृति के अनुरूप विशिष्ट हो सकते हैं। यानी द्वितीयक जो संवेग होगा यह थोड़े जटिल होते हैं और संस्कृति के अनुरूप होते हैं। संस्कृति के अनुरूप क्या होंगे, वह थोड़े से हमें क्या होते हैं कि संस्कृतियों को विशिष्ट होंगे, जिसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में प्रदर्शित एक रंग वाले समूह का संवेग का संकेत है, गहरे रंग अधिक तीव्रता का है। यानी क्या होता है कि जो हमारे संवेग होते हैं, कभी कभी हमारे संवेग बहुत तीव्र होते हैं और कभी कभी हमारे संवेग क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। यानी हमारे मन में जो वेग उठते हैं, जो संवेग उठते हैं, कभी कभी हमारे मन में जो संवेग है बहुत तेज़ी से संवेग उठेगा और कभी कभी हमारे मन में जो संवेग उठता है वह बहुत तेज़ी से नहीं उठते हैं। संवेगों के बीच का स्थान संयुक्त संवेगों को इंगित करता है, जो प्राथमिक संवेग में विलय से सर्जित हैं। उपयुक्त चित्रण में अवमानना, क्रोध, घृणा का संयोजन हो सकता है। आशावादी को शांति और रुचि का संयोग के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ संवेग एक दूसरे के विपरीत में उपस्थित हो सकते हैं। हर्ष के विपरीत भय, क्रोध, घृणा एक दूसरे से संवेग होता। देखो क्या होता है, जो हमारे संवेग होते हैं कभी कभी एक दूसरे का अनुरूप है। जैसे हमें हर्ष होगा तो की घृणा होगी। यानी कुछ हमारे संवेग होते हैं एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे के विपरीत भी हमें दिखाई देते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें किसी चीज़ को देख करके भय लगता है, तो किसी चीज़ को हमारे मन में किसी को देख करके हमें घृणा भी होती है, किसी को देख करके हमारे मन में प्रसन्नता होती है और किसी को देख करके हमारे मन में खुशी होती है। यानी कहने का मतलब जो हमारे संवेग होते हैं वह परिस्थितियों के अनुरूप चलते हैं और संवेग जो होते हैं वह हमें परिस्थिति को जानने में और पहचानने में क्या होती है, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और बहुत ज़्यादा मदद प्रदान करते हैं। यानी संवेगों अलग अलग प्रकार से। अगला जो आपका रहेगा संवेगन, चिंतन और व्यवहारिक बीच में। संवेग का चिंतन और व्यवहार के बीच में क्या, देखो जो संवेग होते हैं वह चिंतन और व्यवहार के बीच में उनका संबंध क्या है। देखो चिंतन, व्यवहार और संवेग, यानी जो संवेगों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा व्यवहार और हमारा नेचर भी बहुत ज़्यादा डिसाइड होता है। यानी संवेगों के जरिए जैसे हमारे मन में किसी के प्रति बहुत ज़्यादा खुशी है, ठीक है, मान लीजिए हमें किसी के प्रति बहुत ज़्यादा खुशी है, तो उसके लिए हमारा जो व्यवहार होगा बहुत अच्छा व्यवहार होगा, बहुत पॉजिटिव व्यवहार होगा, बहुत अच्छा, उसके बारे में हम अच्छी अच्छी चीज़ें सोचेंगे, उसके बारे में हम चिंतन करेंगे, उसके बारे में मनन करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के बारे में देख कर को आपको क्या गुस्सा आता है, तो उससे आपका जो व्यवहार होगा बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होगा, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे बल्कि उससे गुस्सा करेंगे और उसके साथ जो हम चिंतन करेंगे अच्छा चिंतन नहीं करेंगे। यानी जो संवेगों के आधार पर, यानी हमारे संवेग कैसे हैं, उन संवेगों के आधार पर हमारा व्यवहार कैसा, हम समाज के साथ कैसे व्यवहार करते हैं और हम कैसे चिंतन और मन कर पाएंगे, यह भी बहुत ज़्यादा संवेगों के जरिए डिसाइडेड होता है। यानी जैसे यहाँ देखो क्रोध है, आपसी मामूली और नीचा दिखाना। यानी किसी को देखो मान लीजिए कि क्या होगा कि हमारे मन में संवेग क्या, क्रोध का अगर हमारा संवेग होगा तो हमारा व्यवहार और चिंतन कैसे हो जाएगा, अपने आप को मामूली या नीचा दिखाया गया है। जैसे दुख है, किसी को हानि पहुंचाने से गुजरते हैं। यानी संवेगों के जरिए ही हम क्या कर सकते हैं, हमारा व्यवहार और हमारा चिंतन बहुत ज़्यादा डिसाइड होता है और संवेगों के जरिए ही हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। जैसे हमारे मन में किसी के प्रति संवेग रहेंगे उसी प्रकार से उस व्यक्ति के प्रति हम क्या करेंगे, अपना व्यवहार करेंगे और उसी प्रकार की हम उस व्यक्ति के साथ क्या करते हैं, प्रतिक्रिया को करते हैं। यानी संवेगों के जरिए ही हमारी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, व्यक्त होती हैं और संवेगों के जरिए हम प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते हैं। और चिंतन मनन में भी अगर आप देखोगे तो संवेगों की बहुत ज़्यादा है। दूसरा समाज में जो हमारे संवेग होते, समाज संवेगों के जरिए है हम समाज से संपर्क स्थापित करते हैं। यानी समाज के प्रति हमारा जैसा नेचर रहेगा, जैसे संवेग रहेगा, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, समाज के साथ परिस्थितियां करेंगे, उसी प्रकार से हम समाज को क्या करेंगे, चीज़ों को करेंगे या समाज में उसी प्रकार की क्रियाएं और प्रतिक्रियाओं को हम करते हैं। तो ये पहला चैप्टर था BPCS 183 संवेगिक बुद्धि का। तो पहला चैप्टर आपको कैसे लगा, मैंने जितना था मैंने इसमें फर्स्ट चैप्टर में जो आपका था जितना था उतना मैंने आपको बताने का प्रयास किया। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। संवेग हमारे मन में जो क्रियाएं होती, जो प्रतिक्रियाएं होती, किसी को देख करके हमारे मन में गुस्सा आ जाता, किसी को देख करके हम खुश हो जाते हैं, किसी को देखकर हम नाराज। यानी हमारे मन में जो वेग संवेग आते हैं वह वेग संवेग क्या होते हैं, उन्हीं के बारे में पहला चैप्टर था। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।